ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 8 और श्लोक 1 और 2। सातवें अध्याय के अंत में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि पुण्य कर्म, नियत कर्म, आराधना को करने वाले योगी संपूर्ण पापों से छूटकर उस व्याप्त ब्रह्म को जानते हैं। अर्थात कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो व्याप्त ब्रह्म की जानकारी दिलाती है। उस कर्म को करने वाले व्याप्त ब्रह्म को, संपूर्ण कर्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण अधिदेव, संपूर्ण अधिभूत और अधियज्ञ सहित मुझको जानते हैं। अतः कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो इन सब से परिचय कराता है। वे अंतकाल में भी मुझको ही जानते हैं। उनकी जानकारी कभी विस्मृत नहीं होती। इस पर अर्जुन के इस अध्याय का आरंभ किया है। अर्जुन ने कृष्ण प्रश्न किए भगवान से दो। किम तद्ब्रह्म किम ज्ञातम कि कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किमिच्यते अधियज्ञ कथम को अत्र देय अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कंथम ज्ञेयो असि नियतातं वे। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, यह अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदेव किसको कहते हैं। अर्जुन कह रहे हैं, हे मधुसूदन, यहाँ हदियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं अर्जुन। हे पुरुषोत्तम, वो ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत अधिदेव किसे कहते हैं, कहा जाता है। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और यहाँ शरीर में कैसे है। सिद्ध है कि अधियज्ञ अर्थात यज्ञ का अधिष्ठाता कोई ऐसा पुरुष है जो मनुष्य शरीर के आधार वाला है। समाहित चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं, इन सातों प्रश्नों का क्रम से निर्णय देने के लिए योगेश्वर श्री कृष्ण आगे बताएंगे। 7 प्रश्न किए हैं भगवान से अर्जुन ने। वह ब्रह्म क्या है, अर्जुन के इस प्रश्न का अभिप्राय है। ब्रह्म शब्द वेद, ब्रह्म, निर्गुण परमात्मा, प्रकृति और ओमकार आदि अनेक तत्वों के लिए व्यवहृत होता है, व्यवहार में है। ब्रह्म शब्द, ब्रह्म शब्द वेद, ब्रह्म, निर्गुण आदि अनेकों तत्वों के लिए व्यवहार होता है। अतः उनमें से यह ब्रह्म शब्द किस तत्व के लक्ष्य से कहा गया है, वह जानने के लिए अर्जुन का प्रश्न है। अध्यात्म क्या है, इस प्रश्न का क्या भाव है। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, जीव और परमात्मा। शरीर और इसके अंदर इंद्रिय और मन, बुद्धि, जीव और परमात्मा आदि अनेक तत्वों को अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म, इनमें से यहाँ अध्यात्म नाम से भगवान किस तत्व की बात कहते हैं, जानने के लिए अर्जुन का प्रश्न है। कर्म क्या है, इस प्रश्न का क्या अभिप्राय है। कर्म शब्द यहाँ यज्ञ, दान आदि शुभ कर्मों का वाचक है या क्रिया मात्र का अथवा प्रारब्ध आदि कर्मों का वाचक है या ईश्वर की सृष्टि रचना रूप कर्म का। इसी बात को स्पष्ट जानने के लिए यह प्रश्न भगवान से किया अर्जुन ने। अधिभूत नाम से क्या कहा गया है, इसका क्या भाव है। अधिभूत शब्द का अर्थ यहाँ 5 महाभूतों से है। समस्त प्राणी मात्र है अथवा समस्त दृश्य वर्ग है, यह किसी अन्य तत्व का वाचक है। इसी बात को जानने के लिए ऐसा प्रश्न भगवान से किया। और अधिदेव क्या है, इसको कहते हैं। अधिदेव शब्द से यहाँ किसी अधिष्ठाता देवता की विशेषता का लक्ष्य है या अदृष्ट हिरण्यगर्भ जीव अथवा अन्य किसी का
यही जानने के लिए प्रश्न किया है। पुरुषोत्तम संबोधन का क्या भाव है? पुरुषोत्तम संबोधन से अर्जुन ने यह सूचित करते हैं कि आप समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, सर्वत्र सर्वशक्तिमान, सबके अधिष्ठाता और सर्वाधार हैं। इसलिए मेरे इस प्रश्न का जैसा यथार्थ उत्तर आप दे सकते हैं, वैसा दूसरा कोई नहीं दे सकता। अधियज्ञ के विषय में अर्जुन का क्या प्रश्न है? अधियज्ञ शब्द यज्ञ के किसी अधिष्ठाता देवता विशेष का वाचक है। अथवा यह अंतर्यामी परमेश्वर का अथवा अन्य किसी का। एवं अधियज्ञ नामक तत्व मनुष्य आदि समस्त प्राणियों के शरीर में किस प्रकार रहता है और उसका अधियज्ञ नाम क्यों है, इन्हीं सब बातों को जानने के लिए अर्जुन का यह प्रश्न है। नियतात्म का क्या अभिप्राय है? यहाँ अंतकाल में आप कैसे जानने में आते हैं, इसका प्रश्न का क्या भाव है? भगवान ने 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में युक्त चेतु से फल का प्रयोग करके जिन पुरुषों का लक्ष्य किया था, उन्हीं के लिए अर्जुन ने यहाँ नियतात्म पद का प्रयोग करके प्रश्न पूछा है। युक्त चेतु पद से जिन पुरुषों के लिए आप कह रहे हैं कि वह पुरुष अनंत काल में अपने चित्त को किस प्रकार आप में लगाकर आपको जानते हैं, अर्थात वे प्राणायाम, जप, चिंतन, ध्यान या समाधि आदि किस साधन से आपका यथार्थ ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसी बात को जानने के लिए अर्जुन ने यह प्रश्न किया है। सात प्रश्न हैं, फिर तीसरे से 5वें तक भगवान 7 प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर देकर 6वें अंतकाल में चिंतन का महत्व दिखलाते हुए 7वें में अर्जुन को निरंतर अपना चिंतन करने की आज्ञा देते हैं। 7वें अध्याय में पहले तीसरे श्लोक तक भगवान ने अपने समग्र रूप का तत्व सुनने के लिए अर्जुन को सावधान करते हुए उसके कहने की प्रतिज्ञा और जानने वालों की प्रशंसा की। फिर 27वें श्लोक तक अनेक प्रकार से उस तत्व को समझाया, न जानने के कारण को भी भलीभांति समझाया, और अंत में ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ सहित भगवान के समग्र रूप को जानने वाले भक्त की महिमा का वर्णन करते हुए अध्याय का उपसंहार किया। 29वें और 30वें श्लोक में वर्णित ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधियज्ञ, अधिदेव इन छहों का तथा प्रयाण काल में भगवान को जानने की बात का रहस्य भलीभांति न समझने के कारण इन 8वें अध्याय के आरंभ में पहले 2 श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न किए हैं। अक्षर और ब्रह्म दोनों शब्द भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों ही स्वरूपों के वाचक हैं। भगवान का नाम ओम है, उसे भी अक्षर और ब्रह्म कहते हैं। इस अध्याय में भगवान के सगुण निर्गुण रूप का और ओमकार का वर्णन है, इसलिए इस अध्याय का नाम अक्षर ब्रह्म योग रखा गया है। बोलो राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण।